समुद्र मंथन का रहस्य, कैसे 14 रत्नों का बंटवारा हुआ था। वीडियो को पूरा जरूर देखें। समुद्र मंथन की अद्भुत कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ भी प्रस्तुत करती है। समुद्र मंथन की पृष्ठभूमि में देवताओं और असुरों का संघर्ष है। अमृत प्राप्त करने की लालसा में दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया, जिससे अनंत शक्तियों का उद्भव हुआ। देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति की होड़ अद्वितीय थी। इस होड़ ने उन्हें एकजुट कर दिया, लेकिन यह भी दिखाया कि शक्ति और अमरता की चाहत कितनी प्रबल हो सकती है। मंथन में मंदराचल पर्वत को, मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। ये प्रतीक हैं कि सही साधनों से असंभव को संभव किया जा सकता है। समुद्र मंथन की प्रक्रिया का आरंभ बहुत सोच समझकर किया गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर योजना बनाई, जिससे यह महान घटना सफलतापूर्वक संपन्न हो सकी। धार्मिक मैंथन चैनल पर ऐसे रोचक किस्से जानें। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष उत्पन्न हुआ, तो उससे सृष्टि पर संकट उत्पन्न हो गया। इस विष की तीव्रता से देवता एवं असुर भयभीत हो गए और उन्होंने शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने करुणावश विष का पान किया और उसे अपने कंठ में धारण कर नीलकंठ कहलाए। शिव की इस त्याग भावना ने विश्व को विनाश से बचाया और उनका महत्व और बढ़ा दिया। मंथन से लक्ष्मी जी का प्रकट होना एक शुभ संकेत था। देवी लक्ष्मी ने समुद्र से निकलकर भगवान विष्णु का वरण किया। यह घटना शांति और समृद्धि का प्रतीक बनी। कौस्तुभ मणि का समुद्र से उद्भव हुआ, जो भगवान विष्णु के कंठ की शोभा बनी। इसे शुद्धता, दिव्यता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह मणि विष्णु की महिमा को बढ़ाती है। कल्प वृक्ष और कामधेनु का प्रकट होना अमरता और अपार संपत्ति का प्रतीक है। कल्प वृक्ष इच्छाओं की पूर्ति करता है, जबकि कामधेनु समृद्धि और पवित्रता का स्रोत है। इनका महत्व धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। स्वर्ग में पारिजात वृक्ष का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिव्य वृक्ष देवताओं के लिए अपूर्व सौंदर्य और खुशबू का स्रोत है, जो स्वर्ग में अनंत सुख का अनुभव कराता है। ऐरावत हाथी और उच्चैःश्रवा घोड़ा समुद्र मंथन से उत्पन्न अद्वितीय जीव हैं। ऐरावत को इंद्र का वाहन माना जाता है, जबकि उच्चैःश्रवा देवताओं की श्रेष्ठता का प्रतीक है। रंभा अप्सरा के साथ अन्य अप्सराओं का प्रकट होना समुद्र मंथन का एक मोहक पहलू है। इन अप्सराओं की सुंदरता और कला ने देवताओं और असुरों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समुद्र मंथन से वारुणी और चंद्रमा का आगमन विशेष महत्व रखता है। वारुणी, मदिरा की देवी और चंद्रमा की शीतलता ने स्वर्गलोक में नए रंग भरे हैं, जिससे देवताओं की प्रसन्नता बढ़ी। धन्वंतरि का अमृत कलश लेकर प्रकट होना समुद्र मंथन की चरम परिणति थी। अमृत का यह कलश अमृतत्व का प्रतीक है, जो देवताओं की विजय और शक्ति का आधार बना। देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए संघर्ष अत्यंत रोमांचक था। जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तो दोनों पक्षों ने इसे प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। मोहिनी अवतार का आगमन अत्यंत चमत्कारी था। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अपनी माया से असुरों को भ्रमित किया और अमृत केवल देवताओं के बीच बांटकर उनकी विजय सुनिश्चित की। समुद्र मंथन से प्राप्त सभी 14 रत्नों का बंटवारा बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से किया गया। हर रत्न का अपना विशेष महत्व था और वे विभिन्न देवताओं और असुरों में वितरित किए गए। समुद्र मंथन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व आज भी भारतीय संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है। यह कथा हमें समर्पण, संघर्ष और सामंजस्य की शिक्षा देती है, जो हमारे जीवन में प्रासंगिक है। इस पौराणिक कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल धार्मिक मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम ऐसी ही रोचक कथाएं प्रस्तुत करते हैं।